अगर हम बात करते हैं ये सारे एग्ज़ाम्स की, तो हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। अगर हम बात करते हैं गेट और गैट बी की, सीयूईटी की, ओनली एमसीक्यूज आर आस्क्ड, बट इन आईआईटी जैम यू गेट मोर वेराइटी, लाइक यू गेट एनईटी क्वेश्चन, यू ऑल्सो गेट दी एमएसक्यू क्वेश्चन देयर एज वेल। सो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद में बच्चे बहुत बार प्रेशर फील करते हैं, हमको ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। बहुत बार होता है कि आपको अगर 2-3 क्वेश्चन एक रो में नहीं आए तो दिक्कत ये हो जाती है कि उसके आगे के क्वेश्चन भी वो ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर इन दी एग्ज़ाम हॉल? बहुत प्रैक्टिस के बाद अगर ऐसा कुछ फील करे बच्चा, तो एग्ज़ाम हॉल में बच्चों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? I think the first thing is we should not panic, because if the difficulty level is everyone, welcome to IFS. I hope you all are doing fine students. आज हमारे साथ में कनेक्टेड है वन ऑफ आवर स्टूडेंट मुस्कान, एंड शी हैज़ रिसेंटली क्वालिफाइड गैट बी एग्जामिनेशन। बहुत ही बढ़िया रैंक है। इसके अलावा इन्होंने और भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। लेट्स नो हर जर्नी। आपको बहुत मज़ा आएगा जान के, एंड जानते हैं किस तरीके से इतने बढ़िया मार्क्स लाए जा सकते हैं सारे एग्ज़ाम्स के अंदर। क्या होती है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम मुस्कान, हाउ आर यू डूइंग? Yes, ma'am, I'm fine. Currently I've just completed my graduation, and now I'm looking forward for my masters. ओके, ग्रेट, सो वंडरफुल डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तो आपके मार्क्स और सारा रैंक जान लिया है। प्लीज टेल टू ऑल दी अदर स्टूडेंट्स, क्या था आपका गैट बी का स्कोर और क्या है रैंक? I have secured all India rank 16 in general category in GAT-B, along with a score of 187.5. ओके, so that's wonderful जी। And besides these, I have also appeared for many other MSc entrances, which I have also qualified. ओके ओके, सो डेफिनेटली मैं सबके बारे में आपसे बात करूंगी। सो ये बहुत ही बढ़िया बात है, बिकॉज हमेशा स्टूडेंट्स पहले तो बोलते हैं कि इतने सारे बच्चे बैठेंगे, टॉप 100 में भी आ सकते हैं क्या हम। आपकी रैंक 16 आई है, टॉप 20 में आए हो आप, सो दैट्स एक्चुअली वेरी वंडरफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं हमारी कंट्री में, तो आपने और कौन से एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं? क्या रैंक रही है आपकी? Thank you, ma'am. I have qualified GATE Biotech and GATE Life Sciences, and I have qualified IIT JAM Biotechnology with the All India rank of 13, and I have appeared for 4 CUT PG exams, in which I have scored above 200 in microbiology, biochemistry, and life sciences. That's wonderful actually, because many students struggle to at least qualify one examination, and मुझे लगता है कि आपने इतना बेहतर प्रिपरेशन किया है that you managed to qualify all the examinations with such good score. And I really I don't think that I need to wish you anything, because I think आपने already achieve कर लिया है। आपके पास में IITs के लेटर्स आएंगे, आपके पास में इंस्टीट्यूट्स आएंगे कि भाई हमारे यहाँ पे आके पढ़ाई कर लो। सो एनी अपडेट ऑन दैट? कहीं आपका एडमिशन हो रहा है, कुछ फाइनल है? Yes, currently I have been allotted IIT Delhi based on my IIT JAM score. Okay, great. So will you take it, or you're waiting for any other opportunity? Ma'am, I have accepted the offer, and the final offer letters we'll get after July. Okay, great. So that's wonderful. And तो इस पे से मुझे बताइए पहले तो कि how relaxed are you feeling right now? आपके फैमिली वाले कितना खुश है ये रिजल्ट देख के? Ma'am, actually every one of us is very relaxed, because the last 6 months when I was preparing, everyone was quite everyone was supporting me, so everyone was, even for everyone it was hectic. Yes. And I had to maintain an environment like nobody will speak anything, I'm preparing, I want it peace in the home, so everyone was struggling with that, but now everyone is very happy. Yes. Since I've done with my university exams as well, and between that only I got to know about my admissions, and also now everyone is relaxed that we have achieved the goal which we were fighting for since the last 6 months. ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। आई फील लाइक जब भी बच्चों से मैं बात करती हूँ, जब मुझे उनके फैमिली के बारे में कुछ बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है जान के दैट द होल फैमिली इज सपोर्टिंग कि नहीं तुम पढ़ाई करो, हम शांति मेंटेन करेंगे। तो दैट्स एक्चुअली वेरी वंडरफुल कि आपको इतनी बढ़िया फैमिली मिली है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, एंड यू मैनेज टू कीप देयर होप्स एज वेल, कि उन्होंने जो उनकी जो इच्छाएं थी वो आपने डेफिनेटली पूरी की है। सो जानते हैं आपकी प्रिपरेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने सुना आपसे कि आपका IIT जैम में भी इतना बढ़िया स्कोर रहा था,
CUET एज वेल एज GAT-B। हमेशा हम एक बात पे एम्फोसाइज करते हैं, बच्चा हमेशा सोचता है कि इनमें से एक भी हम क्वालिफाई कर लेंगे क्या। आपने तो हर जगह पे बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्कोर किया है। तो बताइए हाउ यू मैनेज, कि सिलेबस को आपने कैसे मैनेज किया है 3 एग्जाम्स का, कितना डिफरेंट है सिलेबस, कितना सेम है, हाउ यू मैनेज द सिलेबस फॉर ऑल दीज 3 एग्जामिनेशंस? Ma'am, firstly, it's very important to know, and it's very, very helpful that 60 to 70% of the syllabus in all the exams is very same. Biochemistry same है, techniques same है, and biochemistry techniques and most of the portion, 60 to 70 portion is similar. So if we are preparing for one exam, हमारे बाकी के एग्जाम्स अपने आप प्रिपेयर हो रहे हैं. It's just the type of questions which we have to practice to excel each one of the exam. Okay. And the different topics per exam. For example, in GAT-B we get bioprocessing engineering, and similarly in GATE biotech as well. So if we are aiming to excel both of them, so we need to study that as well. Okay. And for CTPG and in GATE life sciences, we have options for 2 subjects, and chemistry is compulsory, so we are bound to study chemistry as well. And 2 subjects are like it's based on our strengths. For example, I took zoology and microbiology, so it was my strength, so I excelled in that. So that's wonderful. तो जितनी मुझे आपकी बातों से समझ में आया है कि आपको एग्जाम का प्रॉपर नॉलेज था, यू न्यू कि क्या पैटर्न है, आपको सिमिलैरिटी भी पता थी कि गेट बीटी और GAT-B में बायोप्रोसेस कॉमन है, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा केमिस्ट्री पढ़ना है बट वहाँ पे मुझे मेरे स्ट्रेंथ पे खेलना है, 5 सब्जेक्ट है, मुझे उसमें से जूलॉजी माइक्रो पिक करनी है। तो दैट्स वंडरफुल टू नो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो भी हमारे न्यू एस्पिरेंट्स है, प्लीज़ याद रखो, बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन डू सम प्री प्रिपरेशन। पहले आप चेक कीजिए सिलेबस क्या है, कैसा है। जैसे हमको पता चला है अभी, जैसे हमको मुस्कान ने बताया है कि सिलेबस आपका 60-70% सेम है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है पेपर का। तो याद रखना है कि प्रैक्टिस UIQs करके आप उसको भी हासिल कर लोगे, बट हाँ सिलेबस जो सिमिलर है उसको आप पहले टारगेट करो ताकि आप मल्टीपल एग्जाम्स एक साथ में लाइक टारगेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट डियर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम बच्चों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपने उसको कैसे टैकल किया? क्या आपने प्रिपेयर किया था या आपने उसको छोड़ दिया था? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स? Ma'am, since I had maths in my 11th and 12th as well, so I had an upper hand regarding maths as well. So what I did was I looked at previous year question papers, and also IFS had given an analysis on YouTube videos as well, ki which topics are more important, and there were sessions on that. So instead of revising entire 11th and 12th, I just focused on those questions and those concepts. And luckily those were the concepts from which I got maximum questions in the exam as well. So I had practiced similar questions, so I could complete them in less than a minute. So it was easy that you have to practice only those things that are from the previous year pattern you are getting, not the entire everything, not the entire syllabus like you prepare for NEET, because you don't have that much time. Your basic goal is towards biology. True. So that was a very smart decision of yours कि PCM ग्रुप से आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लुक एट द PYQs एंड एनालिसिस, देखिए कि कहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको टारगेट करके प्रिपेयर करोगे तो आप एटलीस्ट क्वालिफाई होने लायक मार्क्स तो वहाँ से लेके आ सकते हो। बाकी बायोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ है तो वहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई कर सकते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस PCM टेल मी, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा ईजी लगता था, कौन सा डिफिकल्ट लगता था? मैं सिर्फ PCM का पूछ रही हूँ, बायोलॉजी के बाद में करेंगे। Ma'am, I liked chemistry and maths because physics I had been very weak since 11th. So chemistry and maths was my strength. Okay, fine. एंड अगर हम बात करते हैं PCM ग्रुप की, तो आपको कुछ फॉर्मूला से काम बन जाता है या फिर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है प्रिपरेशन को? Ma'am, for example, in physics, if we talk about the modern physics part is very important if you are targeting for any of the entrances. So it's quite formula based. If you know the formula, you can get the question. For example, in kinematics, it's all about the concept. So you have to target the concept or the formula depending upon the topic. Okay, now moving to the biology part of our syllabus. कि टेल मी कि विच पार्ट ऑफ बायोलॉजी यू डोंट लाइक आपको पसंद नहीं है वो पढ़ना, डिफिकल्ट लगता है, ऐसा कुछ है? Yes, ma'am. For example, I faced some problems whilst
remembering things in biochemistry. Okay. For example, the metabolism part, and also Uh-huh. I've struggled with my molecular biology as Okay. well. And I think these are some of the topics which are asked in every entrance, and Yes. there are at least 4 to 5 questions from this. So if anyone is preparing from the beginning, they should start with these topics so that they have ample time to give these topics even a day to the smallest of the topic, and after that, when the exams are approaching, they can revise again and again. Okay, So fine. that's very important, which I have think I should have done it much better to get much more marks. But I think I should convey this to others so that others can get help from this. There are Okay. few topics like protein and enzymes, Uh-huh. metabolism, and and molecular biology, which needs constant reading and understanding from the beginning. Okay. So how you managed to do it? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म टफ लगता था, तो how you managed to study everything and what did you do? Ma'am, I targeted those topics which were easy and they were frequently asked and which I could understand well. For example, nucleotide metabolism was something that I couldn't understand till the last moment, so I just dropped that. Instead, I focused more on carbohydrate and lipid metabolism and Okay. some important things regarding the protein metabolism. So for example, the amino acids Yes. and all that stuff, and especially the structure of amino acids. That's very important. ओके ओके फाइन. सो अगर हम बात करते हैं ये सारे एग्ज़ाम्स की, तो हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है. लाइक अगर हम बात करते हैं गेट और गैट-बी की, सीयूईटी की, ओनली एमसीक्यूज आर आस्क्ड, बट इन आईआईटी जैम यू गेट मोर वेराइटी. लाइक यू गेट एनईटी क्वेश्चन, यू ऑल्सो गेट दी एमएसक्यू क्वेश्चन देयर एज वेल. सो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद में बच्चे बहुत बार प्रेशर फील करते हैं, हमको ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा. बहुत बार होता है कि आपको अगर 2-3 क्वेश्चन एक रो में नहीं आए तो दिक्कत ये हो जाती है कि उसके आगे के क्वेश्चन भी वो ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते हैं. तो हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर इन दी एग्जाम हॉल? बहुत प्रैक्टिस के बाद अगर ऐसा कुछ फील करे बच्चा, तो एग्जाम हॉल में बच्चों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? I think the first thing is we should not panic, because if the difficulty level is very high, maybe other aspirants, other people who are sitting must be facing the same, and they might get into pressure. The best thing is, if you're not getting 2-3 questions, just forget about them. At that moment, just mark them that you have to attend them at the last. Instead, move forward and with entire focus, just focus on things which you know, so that at least you know that you will get full marks in these questions. There's no problem from that end. And after coming back and after leaving, completing the entire paper, then come back to those questions and then read them again and again if you have time, and then solve those. There are times when we have exam pressure, for example the timing pressure, we have to attend those questions and we don't read the question well. In the second reading, we get to know that the question was too easy. It was just our pressure or thinking that we're not able to get questions. I had been through these questions. For example, when I was attempting my IIT JAM exam, there were questions in a row, 2-3 questions which I couldn't get. So I just left them, marked them, and I completed my entire paper, revised it, and then I came to those 3 questions. And it was just that you have to give time. Sometimes it's solving questions. It's like you have to imagine values when you don't get to point. You have to just think logically. And in case there's no negative marking, for example in the MSQ or NAT, yes, we can just give our best and write the question. There's no point of leaving it empty. True. So that's a wonderful approach कि जो आपको आता है सॉल्व कर लो, नहीं आता है मार्क करके आगे बढ़ जाओ. डोंट वेस्ट योर टाइम. इफ यू आर स्टक इन वन क्वेश्चन, यू आर लूजिंग सम टाइम एज वेल. प्लस फिर हो सकता है कि बाद में ऐसा हो जाए कि टाइम कम बचा है, क्वेश्चन बहुत सारे बचे हैं जो आपने रीड नहीं किया हो, तो वो प्रेशर फिर और अलग हो सकता है. तो दैट्स वंडरफुल कि जितना आता है सॉल्व करते चलो, नहीं आता है मार्क कर दो, आगे बढ़ो, बाद में टाइम मिलेगा ज़रूर, तब आके आप उसको आराम से देख सकते हो. So that's great dear. And we always say कि स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं वो सारे स्ट्रगल करते हैं विद द कॉलेज स्केड्यूल, प्रैक्टिकल्स, द सेशंस, देन प्रैक्टिसिंग, प्रिपरेशन, रिविजन. तो कैसे टाइम मैनेज किया जाए स्टूडेंट के द्वारा? Ma'am, I think it basically depends on each individual की college timings कैसी है. Ma'am, I faced a better approach in this because I had chosen my graduation subject in this way, in which most of the syllabus for the entrances was covered. For example, I had metabolism as an entire subject in one of my
Okay. semesters, Mm-hmm. molecular biology. So that was my approach from the very beginning, Okay. that I had covered those subjects in my class as well. Mm-hmm. So I had prepared those completely. So Okay. the only subjects which were left, I had my vacations last year, 2.5 months. So that was enough for me to complete the remaining portion. And in Okay. the sixth semester, rather than giving time to all Mm-hmm. the things in college, I just dedicated my preparation to Mm-hmm. my entrances till April when I had GATB. After that, moved to college schedule, because Okay. at the end the preparation matters the most, and the revisions you do that Hmm. time. So I focused more in these last 4 to 6 months mainly Mm-hmm. on my entrances only. ओके दैट्स वंडरफुल एंड कमिंग बैक टू रिविजन मैंने स्टूडेंट स्ट्रगल की इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो एनी टिप फ्रॉम योर एंड कि कैसे इतने सारे सिलेबस को याद रखा जाए, कुछ शॉर्ट नोट्स के बनाने के तरीके या क्या कर सकता है स्टूडेंट? Ma'am, the best thing which I feel is, whenever teacher is teaching, make notes, and after that, if possible, go back home, or at that time only read that topic from book, so that your entire topic is done. Make notes, and then don't go back to book. Whenever you're revising, revise from your own notes. Yes. Because whenever you are attempting any question in the exam, you will not recall the things from book. You will recall that specific answer you have written on your notes. You will get a flashback of it, and that would be very helpful when you will be attempting question कि यहाँ पे मैंने ये लिखा था, उधर लिखा था, हाँ यहाँ पे इसको हाईलाइट करके मैंने खुद लिखा था, तो ये आंसर होगा. ओके ओके वंडरफुल. तो यस स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर, जब आप खुद के हैंड से नोट्स लिखोगे और उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, मुझे लगता है अगर आपने उसको 3 4 5 बार भी रिवाइज कर लिया तो आपके माइंड में इतना फिट हो जाता है कि यू कैन टेल एनीवन कि मेरे कॉपी के किस पेज में किस कॉर्नर में वो पॉइंट लिखा है, आपको ये सारी बातें भी याद हो जाती है. बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क अ बिट हार्डर. जब आप पहली बार पढ़ोगे, फर्स्ट सेकेंड टाइम पढ़ोगे, उसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना के रखो, बिकॉज व्हेन यू रिवाइज दीज थिंग्स, बुक से रिवाइज करने को बहुत टाइम लगेगा, नोट से रिवाइज करने को कम टाइम लगेगा. सो बिल्कुल सही बात कही है मुस्कान ने कि पढ़ाई करते वक्त में नोट्स बनाओ. व्हेन यू रेफर अ बुक को भी रेफर कर लो, और वहाँ से रेफर करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको लगता है कि इसमें ऐड करना चाहिए ऐड कर लो. अदरवाइज जस्ट कीप ऑन रीडिंग योर हैंडमेड नोट्स, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होते हैं. एंड बैक टू द प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, हम हमेशा फोकस करते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ वेरी गुड, बट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस जो हमारे स्टूडेंट्स को जानना चाहिए? Ma'am, first of all, whenever we are studying any topic, we feel like we have done the entire topic. But when it comes to question solving, the same question is asked in a different way, and we are not able to solve it. So, as and how we start increasing our practice of questions, we get examiner's approach of asking questions. So that's very important in getting how the examiner can ask question in the final exam. So that's very important to know. सो आई थिंक यू गेट लाइक लॉट्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन, पूछने का तरीका क्या है आपको समझ में आता है सारा ना, जब आप प्रैक्टिस करते हो बहुत ज़्यादा. नॉलेज इज़ वन थिंग, बट हाउ टू अप्लाई इट दैट यू गेट. एंड डियर, आपने मॉक टेस्ट अटेंड किया था, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है बिफोर अपियरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन? Because we are not actually in the exam, but we are facing the pressure, so it teaches us how to handle the pressure at once and the management of time. And if we are not able to attend any question, how to move on from that and look after the other questions. And also apart from that, the more the mock test we are attending, the more we are getting the questions to practice, and that too in a similar environment like the exam. So we don't feel, whenever we are going for exam, we don't feel like it's something new for us. It's like it was a part of our preparation, and now we are giving it a final shot. Yes, so I think yes, so जब भी मॉक टेस्ट देते हो you are like used to that, feel that pressure. जब फाइनल प्रेशर आएगा एग्जाम का तो उतना टेंस नहीं रहते हो, बिकॉज आपको पता है कि हाँ इतने घंटे में मुझे ये करना है, 1 घंटा हो गया, 30 क्वेश्चंस किए हैं, यू नो योर स्पीड. सो दैट्स वंडरफुल दैट बाय प्रैक्टिसिंग यू फील दैट प्रेशर, एंड जब फाइनल एग्जाम आएगा तो उतना आप टेंस नहीं रहोगे. दैट्स वंडरफुल. सो हु डू यू वांट टू डेडिकेट दिस सक्सेस टू? आपके साथ में जो भी रहा है आप सबको थैंक्स बोल सकते हो बाय दिस प्लेटफॉर्म. Ma'am, first of all, I would like to thank my mom and my brother who were constantly supporting me throughout my journey. And secondly, my father, who's no more, but since he's blessing me always, I would like to dedicate
everything, my success to him as well. Secondly, my college teachers, some of the teachers who have guided me throughout my journey. Mhm. And lastly, IFS team, because the end moment preparations I have done from your videos, especially marathon sessions, one shot revision series, question practice series. And I think it won't be possible because of these sessions that I would have been able to get these marks. So I think I dedicate one of my success portion to IFS team. Yes. And lastly, but not the least, you should dedicate this to yourself as well, because this is all your hard work. We all are with you, but you were the one with dedication doing everything, and we all are very much proud of you कि आपने तीनों एग्जाम्स क्वालिफाई करना मैनेज किया है. बच्चे हमेशा दंग रह जाते हैं कि कॉलेज के साथ में हो पाएगा क्या, क्या हमको एक साल का गैप लेना पड़ेगा क्या. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू टू एवरीवन कि इट इज पॉसिबल. प्लीज टेल. Yes, it's possible. Just managing time and not taking stress कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा. And lastly, if you're not able to crack one, don't leave it there कि अब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा. उसमें से गलतियां सीखो, because when I got my GATE score, I was expecting good marks in GATE life science, but I got very less marks. So I was like कि everything is ended. But after that I was like कि एक ही exam था, अभी सारे बचे हुए हैं. So I just learned from the mistakes, and I just started practicing questions and revising the portions which I think I was weak at, and then I got my marks. In every succeeding entrance I got good marks. Okay, wonderful. So thank you so much for joining dear. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, and really बहुत बहुत अच्छा स्कोर है आपका. सो आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कोई लास्ट मैसेज आपकी तरफ से टू ऑल दी न्यू एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहोगे उन्हें? I just want to say that focus first of all on majority of the topics which every entrance is pertaining to. For example, techniques and biochemistry especially. They are most important topics, and if you have a command on them from the very beginning, your entire journey will become very easy. After that, you will have to just cover for separate entrance the individual topics or the topics which every entrance has a different approach that you will be left with. Otherwise the majority portion would be complete. So that's very important, and at end moment you will feel relaxed. You just have to practice questions and revise. You don't have to start anything from scratch at the end. So बहुत बहुत बढ़िया. So students please remember, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, लुक एट दिस सिलेबस. सिमिलर टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर कर लो, फिर जो डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेस, वो बाद में एग्जाम के अकॉर्डिंग करना. एग्जाम आएगा 1-2 महीने पहले, डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू, बट तभी हो पाएगा जब आप करेक्ट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. लास्ट में जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर, एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आपने जो भी अपना गोल सिलेक्ट किया है, वी ऑल विश दैट यू really go there, and all the very best from the entire IFS team. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity, and thank you so much, ma'am, for your blessings. Okay, thank you dear. So to all the aspirants out there, it is possible to qualify all these examinations with good rank. You will have the choice. आपके पास में आएंगे अलग अलग IITs के applications. You will get to select कि मुझे कहाँ पे जाना है. So keep studying, and we all are always there with you. If you have any doubt, do put it in the comment box. Have a great day everyone, and very happy learning.